Hi guys, welcome to the channel, and today we are going to see the part 3 of organic chemistry in which we are doing nomenclature. है ना, हम nomenclature कर रहे हैं और this is your part 3 and today we are going to see the classification of OC. OC means organic compounds. ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, साथ ही साथ हम और भी सारी चीज़ें देखने वाले हैं लाइक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, होमोलोगस सीरीज, है ना, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो इससे पहले हमने 2 पार्ट्स बना रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, राइट गाइस, कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कैसे होते हैं, किस तरीके से लगते हैं, राइट, कौन सा बॉन्ड कैसे लगता है। मैंने उसके लिए आपको ट्रिक भी अच्छी तरीके से बता दी थी। सो दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको वाइटल फोर्स थ्योरी बताई थी बाय बर्जीलियस, है ना, एंड फिर हमने शुरू किया था हमारा डिग्री ऑफ कार्बन एज वेल एज आर स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। हमने स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देखा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखी, दैट वाज फंक्शनल ग्रुप, राइट। हमने फंक्शनल ग्रुप देखा एंड लास्ट चीज़ हमने देखी थी वो क्या थी, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का 3D रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो दिस वाज ऑल द थिंग्स। I hope you are revising the lectures well and hope the things are clear to you. Okay, so now I am little fine, not little मतलब more than little, isn't it? I am more than little fine. So let's start with our classification of organic compounds. ये important है, आपको ऐसे ही समझना होगा that broadly जो organic compounds होते हैं वो जो 2 types में divide होते हैं। Number 1 is open chain or acyclic compounds. Number 2 closed chain cyclic or ring compounds. Okay, COMP का मतलब है compound, it's just the short form. Okay, अगर नहीं समझ आ रहा होगा so इस तरीके से। ओके, so सबसे पहले समझते हैं हम ओपन चेन एंड एसाइक्लिक। एसाइक्लिक से समझ आ रहा होगा जब भी हम किसी चीज़ के आगे ए लगा देते हैं, राइट, ए लगा देते हैं, लाइक हमने पढ़ा था ए ग्रैनुलर, जूलॉजी में बॉटनी में हमने पढ़ा होगा ए ग्रैनुलर, ग्रैनुलर, है ना। सो ए ग्रैनुलर, ए का मतलब यहाँ पर हो जाता है नॉट, नहीं, मना से, एब्सेंट से। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे ओपनिंग चेन्स जिनमें ए साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं वो जिनमें ऐसे ओपन चेन्स जिसमें क्लोज चेन्स नहीं होती हैं, मतलब साइकिल नहीं फॉर्म हो रही होती है। साइक्लिक का मतलब क्या है, जिसमें साइकिल फॉर्म हो रही होती है, लाइक ऑफ बेंजीन। बेंजीन रिंग को अगर हम देखें कुछ इस तरीके से आपका बनता है 6, है ना, ये पूरी एक साइकिल फॉर्म हो रही है यहाँ पर। ओके, बट जो हमारे ए साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, लाइक ओपन कंपाउंड्स होते हैं, वो ओपन होते हैं, ओपन चेन में होते हैं, है ना। ओपन चेन का मतलब है, जैसे हम अगर बात करें, लेट्स सपोज मैंने बनाया ये, ओके, CH3 CH2 CH3। ओके, व्हाट इज दिस बेटा, दिस इज प्रोपेन। क्या है ये, प्रोपेन। कैसे पता चला, देखो कार्बन क्या है, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। ओके, ये अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, इसे हम प्रोप बोलते हैं और सब सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो गया, प्रोपेन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रोपेन है ये क्लोज चेन नहीं है, मतलब कोई सर्कल फॉर्म नहीं कर रहा है। बेंजीन में जैसे हमारा सर्कल होता था वैसे प्रोपेन में सर्कल नहीं है, इजंट इट, सिंपली किससे, सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो ये हमारा क्या होगा, ओपन चेन, एक चेन, ओपन चेन बन रही है, इजंट इट। वहीं अगर हम क्लोज चेन की बात करें तो क्लोज चेन में आप इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखते हैं, बेंजीन हो गया, राइट, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो वो हमारे क्लोज चेन या साइक्लिक में आ जाते हैं। अब देखो ओपन चेन का कोई डिवीज़न नहीं होता है, बट क्लोज चेन का डिवीज़न होता है। क्लोज चेन या साइक्लिक या रिंग कंपाउंड्स फर्दर 2 क्लासेस में मतलब डिवाइड होते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। नाम से समझ आ रहा है, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब है सारे कंपाउंड्स जो है वो सेम टाइप्स के हों। ओके, जो क्लोज चेन बननी है वो सेम टाइप्स के कंपाउंड से मिलकर बने, जैसे कार्बन 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 कार्बन,
इजंट इट, इस तरीके से। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, एक अनदर एटम, एक हेट्रो एटम उसमें जब अटैच हो जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक क्या होता है, देखो होमोसाइक्लिक जो है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है वो कंपाउंड्स जिसमें एलिफेटिक, ओके, एलिफेटिक प्लस साइक्लिक दोनों हों, ठीक है, एलिफेटिक एज वेल एज साइक्लिक दोनों टाइप्स की कंपाउंड्स हों, उसे हम क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक। ओके, और एरोमेटिक क्या होता है, अगर मैं बहुत सिंपल वे में कहूँ एरोमेटिक का मतलब होता है एक तरीके से वो कंपाउंड्स जो एरोमेटिक का मतलब होता है एरोमा, मतलब एक खुशबू को छोड़ते हों। ओके, ये हो गया। और अगर हम साइंस के पर्सपेक्टिव से बोलें, अगर आपको लिखने आ जाए कि व्हाट आर एरोमेटिसिटी, तो एरोमेटिसिटी वो होती है जो हकल्स रूल को फॉलो करे। अब ये हकल्स रूल क्या है वो सब हम आगे अभी देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो फर्दर एरोमेटिक होते हैं कंपाउंड्स, ये दो में फर्दर डिवाइड होते हैं, बेंजीनोइड्स एंड नॉन बेंजीनोइड्स। नाम से समझ आ रहा है, बेंजीनोइड्स मतलब वो बेंजीन रिंग्स जिसमें सिर्फ एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स हों, मतलब वो कंपाउंड्स जिसमें एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स हों। नॉन बेंजीनोइड्स मतलब होता है जिसमें कोई भी बेंजीन रिंग नहीं हो। वो एरोमेटिक तो होगा, एरोमेटिसिटी शो करेगा, बट उसमें कोई भी बेंजीन रिंग नहीं होगी। समझ आया? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज़ ओपन चेन एंड व्हाट इज़ क्लोज चेन। ओके, ओपन चेन मतलब जिसे हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ओपन चेन को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ओके, सो लेट्स रीड वन बाय वन अबाउट दीज ऑल थिंग्स। ओके, ओपन चेन और एलिसाइक्लिक, पहला हमने क्या देखा, ओपन चेन और एलिसाइक्लिक के बारे में देखने वाले हैं। तो ओपन चेन जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, ओपन चेन का मतलब सिंपल एक स्ट्रक्चर बनेगा, इज़न्ट इट, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा ओपन चेन में। ओके, कोई भी रिंग नहीं फॉर्म होगी बेसिकली। तो ओपन चेन आर ऑल्सो नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड्स। ओके, एलिसाइक्लिक या ओपन चेन को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ओके, दे आर ऑल्सो नोन एज द एलिफेटिक कंपाउंड्स एंड दे कैन बी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। ये कैसे हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। मतलब अगर मैं बताऊं तो स्ट्रेट चेन इस तरीके से CH3 CH2 CH3 इस तरीके से हो सकते हैं, और ब्रांच भी हो सकते हैं। ओके, इस तरीके से ब्रांच भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों तरह के हो सकते हैं। आई होप आपको ओपन चेन को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, नाम से समझना है ओपन चेन या एलिसाइक्लिक। एसाइक्लिक का मतलब है जिसमें साइकिल फॉर्म नहीं हो रही हो, ओपन चेन की फॉर्म में जा रही हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ओपन चेन हो गया। अब हम आएंगे क्लोज चेन पे, ठीक है। अब हम क्लोज चेन पे देखने वाले हैं। सो लेट्स सी अबाउट क्लोज चेन, सॉरी ओपन चेन में हाँ फर्दर डिविजन्स होते हैं। फर्दर दो टाइप्स के ओपन चेन्स होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स नाम से समझ आ रहा होगा, सैचुरेशन शो करते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड से कंपाउंड्स जो हैं, सिंगल बॉन्ड से कार्बन एटम्स जो हैं वो अटैच रहते हैं। ओके, वो हमारे क्या होंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे। इधर आप देख सकते हैं, इन विच कार्बन एटम इज अटैच बाय अ सिंगल बॉन्ड से कार्बन एटम अटैच होगा। ओके, जैसे क्या हो गया हमारा, एल्केन्स। ओके, एल्केन्स जिसे हम पैराफिन्स भी कहते हैं, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, CnH2n+2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन। ओके, किसके लिए है, एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्मूला है फॉर एल्केन्स। ओके, जहाँ पर कार्बन जो होता है, जहाँ पर N जो है, ये जो N आपको दिख रहा है 2N में N जो दिख रहा है, जो N है वो क्या है, आपका नंबर ऑफ कार्बन है। ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है आपके। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने भी हो सकते हैं, इट कुड बी 1 2 3 4 एक्सेट्रा, है ना। इस तरीके से कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4। वन टू थ्री फोर इस तरीके से कैसे भी हो सकते हैं। अब अगर हमें देखना है इसे, तो इस फॉर्मूले में हमें क्या पुट करनी पड़ेगी, N की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। देखिए पुट करके देखिए, मैं इधर लिख देता हूँ
हमारा फॉर्मूला क्या था, CnH2n + 2, इजंट इट? दिस वाज आवर फॉर्मूला। अब हमें n की वैल्यू, लेट्स सपोज मैंने n की वैल्यू क्या पुट की, n की वैल्यू मैंने 1 पुट की, तो क्या हो जाएगा बेटा, C1 हम नहीं लिखते हैं, राइट, H2 × 1, ओके, मैं लिख देता हूँ आपकी क्लियरिटी के लिए, C1 H2 × 1, n की जगह हमें 1 पुट करना है, ठीक है, +2, इसे ऐड कर लो, C1 हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, H2 × 1 क्या, 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके, और +2 क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो CH4 आपका क्या बन गया, मीथेन बन गया बेटा, ओके। मीथेन विच इज़ अ मार्श गैस, मार्शी प्लेस में, फॉर्मी प्लेस में मिलती है, आप सबको पता है, ओके। सो अगर हम इसमें 2 पुट करें, लेट्स सपोज हमने 2 पुट किया, n की वैल्यू चेंज करेंगे तो वैसे ही आपके कंपाउंड्स जो हैं वो चेंज होते जाएंगे, ठीक है। n की वैल्यू मैंने क्या पुट की, 2 पुट की, तो क्या हो जाएगा, C2, ठीक है, H4, और 4 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, C2H8, बेटा क्या बन गया आपका, इथेन बन गया, राइट गाइस, C2H8, C2H6 बन गया, सॉरी, C2H6 आपका बन गया, ओके। इसी तरीके से आप अपने जैसे वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे वैसे ही आपका C3H6, ओके, C4H8, C5H10, इस तरह के कंपाउंड्स आपके बनते जाएंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एल्कीन्स समझ आ गया, ठीक है, ये एल्केन्स हो गया। अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स की, जो कि क्या थे, एल्केन्स था सिर्फ, ओके, CnH2n + 2। अब हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा बॉन्ड्स होते हैं, लाइक डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन्स में, ओके। एल्केन्स की बात करें तो इन्हें हम ऑलिफिन्स भी कहते हैं, ठीक है। एल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज ऑलिफिन्स। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, वेरी इंपॉर्टेंट। एल्काइंस की बात करें तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n - 2, ठीक है। हम इस पर अगर क्वेश्चन करें तो किस तरीके से होगा, देखिए, एल्कीन्स का फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन्स का CnH2n, राइट, दिस इज द फॉर्मूला। अब अगर हम C की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू, C नहीं, n की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या होगा, CH2 हो जाएगा, ठीक है, CH2 हो जाएगा। अगर हम 2 पुट करें n की वैल्यू, लेट्स सपोज 2 हमने पुट की, तो C2H4, राइट, 3 पुट की तो क्या हो जाएगा, C3H6, ओके। इस तरीके से आपके कंपाउंड्स जो हैं वो चेंज होते जाएंगे, C4H8, ओके। यहाँ पे आपका 1 ऐड होता जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होती जाएगी, मतलब 2 ऐड होता जाएगा, ओके। यहाँ +1 होगा, यहाँ +2 होगा, इस तरीके से। आई होप समझ आ गया होगा एल्कीन्स। अब हम समझते हैं एल्काइंस। एल्काइंस कैसे होगा, एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n - 2। तो इसका क्वेश्चन करके देखते हैं। एल्काइंस का बेटा फॉर्मूला क्या था आपका, CnH2n - 2, ओके, दिस वाज द फॉर्मूला, जहाँ पे n अगेन 2 3 4 5 ये है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, हमने पुट किया 2, ओके, तो क्या हो जाएगा, C2H4, ओके, 2 × 2 4 और -2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो C2H2, ओके, ये आपका हो जाएगा C2H2, इज़न्ट इट। अगर हम इसी तरीके से बात करें, 3 पुट करें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, C3, ओके, H6 एंड 6 में 2 क्या 4, ओके, C3H4। ऐसी हम बात करें C4H6 की और C5H8 की, ओके, दिस इज 8। तो इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे, एल्काइंस के फॉर्मूला डेराइव्ड होते हैं। समझ आ रही है बात?
आई होप द थिंग्स आर क्लियर हियर। ओके, सो एल्केन्स एल्काइंस दोनों आई होप आपको समझ आ गए होंगे। यहाँ पर अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूँ आपके लिए, सो द एग्जाम्पल वुड बी C2H6, लेट्स सपोज C2H4, ओके, या आप C3H6, C4H8, C5H10, ओके। इस तरीके से एल्काइंस में आपका क्या हो जाएगा, एल्काइंस में आपका हो जाएगा C2H2, C3H6, H4, राइट, C4H7 6, सॉरी। इस तरीके से आपके फॉर्मूलाज डिराइव हो जाएंगे। ओके ओके, इस तरीके से। सो एल्कीन्स एंड एल्काइंस आपको समझ आ गया होगा, एल्कीन एल्काइंस। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट with our next thing, that is closed chain and cyclic या ring compounds। okay, हमारा open chain में यही थे, the one is saturated compounds and next is unsaturated compounds। saturated compounds में single bond होगा and unsaturated में double and triple bond आपके होते हैं, जिसमें alkane and alkynes आ जाते हैं। ठीक है, इसमें बस आपको क्या याद करना है, दिस जनरल फॉर्मूला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जनरल फॉर्मूलाज आपको याद रखने, आपके क्वेश्चन खुद हो जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ना क्लोज चेन से क्या समझ आ रहे हैं आपको? क्लोज चेन मतलब आपकी सिंपल क्लोज्ड, इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर। ये आपके क्या है, क्लोज चेन है ना। अब क्लोज चेन है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप अगर देखें तो क्लोज चेन में आपका एक वर्ड रूट आपका ऐड हो जाता है, दैट इज साइक्लो। वो हम सब अभी आगे देखेंगे, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, इजंट इट? सो इस तरीके से आपके क्लोज चेन कंपाउंड्स बनते हैं। अभी मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है क्लोज चेन या साइक्लिक या रिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब क्लोज चेन फर्दर लाइक डिवाइड होते हैं होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक में। ठीक है, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक में डिवाइडेड होते हैं, और होमोसाइक्लिक फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होता है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब इधर हम देखें होमोसाइक्लिक क्या होता है, वेरी सिंपल। होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब होता है सेम कंपाउंड्स, ओके, और साइक्लिक मतलब क्लोज चेन, मतलब ऐसे क्लोज्ड कंपाउंड्स जो सेम टाइप्स की चेन से क्लोज्ड है, लाइक ऑफ कार्बन चेन। ओके, जिसमें क्लोज चेन जो है होमोसाइक्लिक इन विच क्लोज्ड दैट इज कार्बन ओनली, मतलब क्लोज्ड कंपाउंड्स हैं सिर्फ कार्बन से, लाइक ऑफ अगर हम बात करें सी की, है ना, तो आपका ये क्या हो जाएगा, इसमें H जोड़ लेते हैं, CH2 आपका ये क्या हो गया, वेरी सिंपल, योर वॉट, देखो दिस CH2 क्लोज स्ट्रक्चर बना रहा है आपका। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, ये आपका क्या है, अगर आप काउंट करिए 1 2 3, आपने काउंट किया तो कितना हो जाएगा, प्रोप, है ना, सिंगल बॉन्ड सब है, एन, प्रोपेन हो जाएगा। बट प्रोपेन से पहले ये क्या है, क्लोज चेन है, तो क्लोज के लिए हम लगाते हैं वर्ड रूट साइक्लो। ओके, तो यहाँ साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा आपका। ठीक है, ये अभी हम जब रूल्स पढ़ेंगे तब देखेंगे, इजंट इट? तो ये आपका साइक्लोप्रोपेन हो गया। इस तरीके से साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, इस तरीके के क्लोज स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, तो समझ जाना आपको क्या हो जाएगा, होमोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक फर्स्ट होमोसाइक्लिक फर्दर दो में मतलब डिवाइड होता है, दो में क्लासीफाई होता है। द वन इज एलिसाइक्लिक एंड नेक्स्ट इज एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक नाम से समझ आ रहा है, एली मतलब एलिफेटिक का एली ले लिया है, और साइक्लिक का वही सी ले लिया है। ठीक है, सो वो कंपाउंड्स जिसमें एलिफेटिक एज वेल एज साइक्लिक दोनों कंपाउंड्स आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक। समझ आया? जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल किए थे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, इसमें एलिफेटिक भी आ रहा है ना,
और क्या आ रहा है, साइक्लिक भी आ रहा है, साइक्लिक क्लोज चेन भी आ रहे हैं, इजंट इट? ओके, सो अगर हम एक और एग्जांपल लें तो इस तरीके से आपका बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन, राइट? ब्यूटेन कैसे होगा कि 1 2 3 4, 4 का है, 4 का वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट, है ना? 4 का क्या होता है, ब्यूट। सो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड से सब है तो एन, अगर डबल बॉन्ड से होते हैं तो ईन होता, ईन, अगर ट्रिपल बॉन्ड से होते तो आइन होता। समझ आई बात? सो दिस इज एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब कहता है एलिफैटिक भी है, एलिफैटिक मतलब ओपन चेन कंपाउंड्स भी है, सिंगल जो स्ट्रेट चेन से होते हैं वो भी हैं, और साइक्लिक भी है मतलब क्लोज चेन भी है। ओके, एलिफैटिक का सिंपली मतलब होता है जो स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन शो करती हैं, है ना? अब आप इधर देख सकते हैं साइक्लोब्यूटेन में आपकी स्ट्रेट चेन भी है। ओके, स्ट्रेट चेन शो कर रहा है, क्या हो गया, ये आपका स्ट्रेट चेन शो कर रहा है, दिस इज योर स्ट्रेट चेन, इजंट इट? ये आपकी स्ट्रेट चेन हुई। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, योर एलिसाइक्लिक। नेक्स्ट अगर हम कुछ और एग्जाम्पल देखें एलिसाइक्लिक के, सो दिस इज, व्हाट इज दिस बेटा, दिस इज, सबसे पहले तो क्लोज चेन है, तो क्लोज के लिए हम वर्ड रूट क्या लगाते हैं, साइक्लो। ये मैंडेटरी है, साइक्लो आपको लगाना ही है। और फिर क्या हो जाएगा, कितने की चेन है, गिनिए, 1 2 3, 3 की चेन है। 3 में हम लगाते हैं ब्यूट, 3 में हम क्या लगाते हैं, ब्यूट, मेट एट प्रॉप, सॉरी 3 में हम क्या लगाते हैं, प्रॉप। ओके, 3 में हम क्या लगाते हैं, प्रॉप। सो प्रॉप, PROP प्रॉप हो जाएगा। ओके, PROP प्रॉप हो जाएगा। और सब कुछ किससे अटैच है, डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको? डबल बॉन्ड होता तो इस तरीके से होता बेटा, इस तरीके से। ट्रिपल बॉन्ड होता तो इस तरीके से होता, इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड दिखाते हैं, बट इसमें ना ही डबल बॉन्ड दिख रहा है ना ही ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। समझ आया अब आपको? एलिसाइक्लिक समझ आया। अब हम देखेंगे एरोमेटिक। भाई एरोमेटिक बहुत ध्यान से समझना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? एरोमेटिक वो कंपाउंड्स होते हैं जो हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो करते हैं। अब ये हकल्स रूल क्या है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी इज रियली 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। ओके, ये हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी 11th के पास्ट अगर आप 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उन सब में आपको हकल्स रूल ज़रूर मिलेगा। हर रिपीटेड क्वेश्चन है ये 5 साल का, है ना? 5 साल से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है कि हकल्स रूल क्या होता है, 1 नंबर का, और बहुत ही सिंपल सा रूल है, बहुत ही ईजी पीजी सिंपल स्क्वीजी सा रूल है ये रूल क्या है, अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में कहूँ तो हकल्स रूल वो कंपाउंड्स होते हैं जो क्या फॉलो करते हैं, जो फॉलो करते हैं साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेट। ओके, और उनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए, मतलब ऐसे कंपाउंड जो मेरी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब अगर एक कंपाउंड साइक्लिक भी है, साइक्लिक मतलब आपका साइक्लिक भी है, क्लोज चेन भी है, इजंट इट? ठीक है, एक कंपाउंड आपका साइक्लिक भी है, क्लोज चेन भी है, प्लेनर भी है। प्लेनर का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, ठीक है, Hb2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। कॉन्जुगेट भी है, कॉन्जुगेट मतलब आपका डबल, मतलब आप कह सकते हैं ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, और सॉरी ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी शो कर रहा है। अब ये 4π+2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये एक रूल है, दिस इज द रूल, 4π+2 इलेक्ट्रॉन रूल। ओके, जहाँ पर आपकी नंबरिंग क्या होती है, मतलब नंबर कुड भी 0 to 0 1 2 3 एनीथिंग। ओके, आपका कोई भी 0 से स्टार्ट होने वाला नंबर हो सकता है। तो इससे अगर आप एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिखें तो वो कंपाउंड्स जो आपका साइक्लिक भी हो, प्लेनर भी हो, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा हो, कॉन्जुगेट भी हो, ओके, एज वेल एज 4n+2 रूल भी शो कर रहा हो, 4n+2 रूल भी शो कर रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाई ये हकल्स रूल फॉलो कर रहा है।
ओके, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके ओके, सो ये आप लिख लीजिए दैट व्हाट इज़ हकल्स रूल. हकल्स रूल्स वो होते हैं, मतलब हकल्स रूल ये कहता है कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेट एंड शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. अब इन सब का मतलब क्या होगा? साइक्लिक का मतलब होगा क्लोज चेन है. ओके, क्लोज स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे हमने अभी क्लोज स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इस तरीके का होना चाहिए. फर्स्ट रूल मतलब फर्स्ट इसकी आप कह सकते हैं डिमांड ये है. नेक्स्ट डिमांड है आपका प्लेनर होना चाहिए. प्लेनर का मतलब क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करना चाहिए. ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो होना चाहिए. नाउ अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है मतलब इसमें 3 पाई बॉन्ड्स हो और एक सिग्मा बॉन्ड हो. 3 सिग्मा बॉन्ड हो, एक पाई बॉन्ड हो, है ना. 3 सिग्मा बॉन्ड हो, एक पाई बॉन्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं भाई? हमारा ये जो है ये हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज प्लेनर. प्लेनर का मतलब क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया दैट द कंपाउंड शुड बी यू कुड से 3 पाई बॉन्ड्स हों और एक सिग्मा बॉन्ड हो. 3 सिग्मा बॉन्ड हो, एक पाई बॉन्ड हो, सॉरी, उसे हम क्या कहते हैं? ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है. तो ये प्लेनर भी होना चाहिए. कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है आपका ऑल्टरनेटिव डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स. ऑल्टरनेट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं भाई? हमारा कॉन्जुगेट है. ठीक है, लाइक ऑफ डबल बॉन्ड हो गया ये. ठीक है, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरीके से अगर ऑल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं तो हमारा क्या हो गया? कॉन्जुगेट हो गया. प्लेनर आपको समझ आ गया होगा. 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 पाई बॉन्ड जिसमें हो वो हमारा प्लेनर होता है. साइक्लिक मानी क्लोज्ड होता है. ओके, साइक्लिक मानी क्लोज स्ट्रक्चर, क्लोज्ड हो. ठीक है, मैं अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ. और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? अगर हम इसमें इधर मैं समझा देता हूँ. 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? इसमें n की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट हो जाती है और 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी तक रहती है. ठीक है, अब सपोज़ मैंने इसमें किसी एक में अपनी वैल्यू स्टार्ट मतलब पुट की तो कैसे होगा? लाइक ऑफ 2 लाइक ऑफ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना. और आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए. आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए. आपके 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ओके, इस तरीके से आपके 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ये सारी पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आपके 4n+2 रूल्स को फॉलो करते हैं. आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी. एरोमेटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. हकल्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है. हकल्स रूल समझ आ गया? हकल्स रूल्स मतलब वो कंपाउंड्स जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेट हो. ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो कर रहे हैं. अगर आपने हकल्स रूल में सिर्फ ये लिख दिया ना, दोज कंपाउंड्स हु फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल, तब बिल्कुल आपको फुल नंबर मिल जाएंगे. पर अगर आपने भले ही आपने साइक्लिक लिख दिया, प्लेनर लिख दिया, कॉन्जुगेट लिख दिया, बट आपने 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को नहीं लिखा, नहीं मेंशन किया, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. आपको इसे करना ही करना है. दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, 4n+2 रूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जल्दी से इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स यू कैन मेक द नोट्स एज वेल. ओके, सो नाउ लेट्स सी अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड्स 2 टाइप्स के होते हैं, बेंजीनोइड्स एंड नॉन बेंजीनोइड्स. बहुत सिंपल है, नाम से समझ जाइए कि भाई बेंजीनोइड्स क्या होगा, नॉन बेंजीनोइड्स क्या होगा. देखो, बेंजीनोइड्स ऑब्वियसली जिसमें एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग हो, मतलब वो कंपाउंड्स जिसमें एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग हो. और नॉन बेंजीनोइड्स मतलब वो होते हैं जिसमें एरोमेटिसिटी तो हो, मतलब एरोमेटिसिटी मतलब हकल्स रूल तो फॉलो करें,
इज इट? एरोमेटिक तो हो कंपाउंड, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेट हो, टू 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल भी फॉलो करे, है ना। हकल्स रूल तो फॉलो करे, एरोमेटिक तो हो, बट इसमें बेंजीन रिंग नहीं हो तो वो हमारा किस में आ जाता है? नॉन बेंजीनॉइड्स में आ जाता है। समझ आ रही बात? समझ आई? तो बेंजीनॉइड्स रिंग क्या होगी? जिसमें आपकी क्या हो, एक या एक से ज़्यादा, मोर देन वन बेंजीन रिंग हो, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग हो। नॉन बेंजीनॉइड क्या होगा? जो एरोमेटिक हो बट आपका मतलब बेंजीन रिंग नहीं हो, नो बेंजीन रिंग प्रेजेंट। ओके, एरोमेटिक तो हो, मतलब साइक्लिक भी हो, प्लेनर भी हो, कॉन्जुगेट भी हो, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल भी फॉलो कर रहा हो, बट बेंजीन रिंग नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन बेंजीनॉइड्स, इजंट इट? सो अगर हम बेंजीनॉइड्स की एग्जाम्पल देखें, सो बेंजीनॉइड्स का पहले इतना लिख लीजिए, इफ़ यू आर राइटिंग, बेंजीनॉइड मतलब वन से ज़्यादा बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, नॉन बेंजीनॉइड मतलब एरोमेटिक हो पर उसमें बेंजीन रिंग नहीं प्रेजेंट हो। एरोमेटिक अभी मैं समझा के आया हूँ आपको, ओके, दिस इज एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब जो हकल्स रूल को फॉलो करे। हकल्स रूल का मतलब क्या है? वो कंपाउंड्स जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेट हो और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो कर रहे हो। ओके, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। सो चलिए बेंजीनॉइड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड्स को समझते हैं, ठीक है। बेंजीनॉइड्स मतलब आपका बेंजीन हो गया, राइट? सॉरी, अच्छा नहीं बना है। ओके, बेंजीन हो गया आपका, जिसमें ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं। दिस इज योर बेंजीन, ओके। आपका इस तरीके से आपका नैफ्थलीन भी हो गया, ओके। नैफ्थलीन भी आपका हो गया, दिस इज योर नैफ्थलीन, ओके। ये आपका क्या है? नैफ्थलीन है, ओके। सो बेंजीन एंड नैफ्थलीन, ये दो एग्जाम्पल्स हो गए। नॉन बेंजीनॉइड्स आपका एक ही एग्जाम्पल होता है, दैट इज योर थ्रोपोलिन, ओके। क्या हो जाएगा? ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, लेट मी ड्रॉ। एक्चुअली एक तो इस पर अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं, बट यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो अटैच होता है, इधर O ग्रुप अटैच होता है, इससे ये आपका हो गया बेंजीनॉइड्स और नॉन बेंजीनॉइड्स के दोनों स्ट्रक्चर्स। बना लीजिए अच्छे से, ओके। नाउ लेट्स सी हमारा क्या हो गया। अभी तक हमने क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक एटम्स कर लिए, जिसमें एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दोनों कंपाउंड्स आती थी। एलिसाइक्लिक मतलब एलिफैटिक भी हैं, एलिफैटिक मतलब ओपन चेन भी हैं, ओके, और साइक्लिक भी हैं, क्लोज भी हैं, इजंट इट? मतलब एलिफैटिक का मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड भी हैं, और साइक्लिक मतलब क्लोज भी हैं। एरोमेटिक जो हकल्स रूल को फॉलो करते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे हेट्रोसाइक्लिक की। हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है भाई? हेट्रोसाइक्लिक देखो, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब नाम से क्लियर है आपको। हेट्रो मतलब क्या होता है? होमो मतलब क्या होता था अभी तक? सेम। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ओके, डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। साइक्लिक का मतलब क्या होता है? क्लोज। मतलब ऐसे क्लोज चेन जो कार्बन के साथ साथ एक और अलग हेट्रो एटम से मिलके बने हुए हैं, ओके। मतलब क्लोज चेन इज मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन से तो मिलकर बना हुआ है, पर एक और आपका हेट्रो एटम है, ओके। एक और आपका हेट्रो एटम है, वो चाहे ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन हो, ओके, कुछ भी हो सकता है। सो फ्यू आपके एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। कार्बन तो है इसमें, इजंट इट? कार्बन तो है, बट एक हेट्रो एटम भी है, नाइट्रोजन, ओके। एक हेट्रो एटम भी बेटा यहाँ पर आपका दिख रहा है, ओके। यहाँ पर भी
कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, बट एक हेट्रो एटम ऑक्सीजन भी यहाँ पर है। इधर कार्बन 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 कार्बन, बट यहाँ पे सल्फर है। इधर कार्बन 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 कार्बन, बट यहाँ पे नाइट्रोजन और क्या है, हाइड्रोजन भी है। Isn't it? I hope now you are clear with this thing. So अगर मैं बात करूँ, सो व्हाट इज़ दीज स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रक्चर्स आपको याद करनी है, यहाँ से एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट जिसमें हमारा सारे क्या है, कार्बन है, सारे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, ओके 5 कार्बन है, बट यहाँ पे कार्बन की जगह यहाँ पे कार्बन होना चाहिए था। अगर यहाँ पे कार्बन हो जाता तो हमारा क्या हो जाता, क्लोज चेन बन जाती है, हमारी बेंजीन बन जाती है, isn't it? बट यहाँ पे कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ गया है आपका। नाइट्रोजन के आने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ के इसका नाम बदल जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरिडीन। ओके, पायरिडीन या पिरिडीन भी बोल देते हैं कुछ लोग, पायरिडीन या पिरिडीन, पिरिडीन इसका नाम हो जाएगा। देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, सब जगह कार्बन है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की वजह से इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका फ्यूरान। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है फ्यूरान क्या है। ओके, फ्यूरान कैसे बनता है, फ्यूरान पे कौन सा हेट्रो एटम होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये कार्बन 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 कार्बन, बट एक हेट्रो एटम यहाँ पे मतलब अटैच हो चुका है, जो कि क्या है आपका सल्फर, और इसी सल्फर की वजह से इसका नेम चेंज हो गया, दैट इज थियोफीन। क्या हो जाएगा आपका, थियोफीन। ओके, नेक्स्ट आप देखें तो सारे कार्बन अटैच हैं, बट यहाँ पे NH 2 सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ओके, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से अटैच है। यहाँ पे अगर बॉन्ड नहीं दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा ही होगा। ओके, हम सिंगल बॉन्ड को नहीं दिखाते, तो ये क्या हो गया आपका, पाइरोल हो गया। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मार्क स्टार ओवर हियर। सारे स्ट्रक्चर मतलब ये ज़्यादा, फ्यूरान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में अब तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। होमोसाइक्लिक सारे एटम कार्बन के हैं, जैसे बेंजीन हो गया, है ना, और हेट्रो एटम जिसमें सारे 5 तो हमारे क्या हैं, कार्बन है, बट छठा हमारे क्या हो जाएगा, डिफरेंट एटम हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है, सल्फर कुछ भी हो सकता है। ओके, दैट इज़ आपका फ्यूरान हो गया, पायरिडीन हो गया, थियोफीन हो गया, पायरोल हो गया, ये सारी चीज़ें। ओके, नाउ लेट्स सी होमोलोगस सीरीज़। अब हम होमोलोगस सीरीज़ पर आ गए हैं। ओके, हमारा लास्ट टॉपिक आज का होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है गाइस। होमोलोगस सीरीज़ इज़ नथिंग बट, ये एक सीरीज़ होती है जिसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इट इज़ द सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें सेम जनरल फॉर्मूला होते हैं, ओके, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सिमिलर मेथड होता है प्रिपरेशन का, मतलब कंपाउंड्स के प्रिपरेशन का भी सिमिलर मेथड होता है, सारी चीज़ें सेम होती हैं, जनरल फार्मूला भी सेम हो गया, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कंपाउंड्स की सेम हो गई, सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, पर एक चीज़ डिफर हो जाती है, एक चीज़ अलग हो जाती है, जो कि क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आप याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि होमोलोगस सीरीज़ में कौन कौन सी चीज़ें सेम रहती हैं और क्या चीज़ डिफरेंट रहती है। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ें जो डिफरेंट रहती है, जो कि क्या है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी चीज़ है जो डिफरेंट हो जाती है, बाकी सारी चीज़ें क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, सिमिलर रहती हैं। आपका सेम जनरल फार्मूला भी होगा, ओके, सेम केमिकल फार्मूला भी, प्रॉपर्टीज़ भी शो करेगा, सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी होगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। और यहाँ पे एक और चीज़, हर सक्सेसिव मैटर, मतलब जो आपका मेंबर होगा, हर आगे बढ़ने वाला मेंबर होगा, वो सिंगल बॉन्ड आपका वो सिंगल बॉन्ड CH2 यूनिट से डिफर करेगा, मतलब उसमें कितने का अंतर होगा, सिंगल बॉन्ड CH2, या आप कह सकते हैं 14U का, 14 AMU, ओके, मास ऑफ 14 AMU या 14U, इसका डिफरेंस होगा, आप आगे बढ़ेंगे। सो चलिए हम जल्दी से बना लेते हैं अपनी होमोलोगस सीरीज़, उतनी ही बनाएंगे जितनी हमें ज़रूरत है अभी। ठीक है, उतनी ही हम अभी बनाएंगे हमारी होमोलोगस सीरीज़ जितनी हमें
जस्ट वेट, सी इधर आप देखिए, मैंने एक टेबल आपको बनाई हुई है उसके, जिसमें 4 ग्रुप्स हैं आपके, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और अल्कोहल। ओके, इन सब के फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए हैं। सो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, आप सबको पता होगा। एल्कीन का CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। एल्कोहल का फॉर्मूला हमारा होता है CnH2n+2O, यहाँ पे क्या है +2O है, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH, ये भी एक फॉर्मूला होता है। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ होमोलोगस सीरीज में, एल्केन में फर्स्ट हमारा मेंबर क्या है, मीथेन। ओके, CH4 क्या है आपका, मीथेन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, C2H6 जो कि क्या है, ईथेन। ओके, अब मीथेन और ईथेन में आप देखें तो कितने यूनिट का फ़र्क है, मीथेन और ईथेन में कितने यूनिट का फ़र्क है, -CH का। कैसे, -CH2 का, कैसे -CH2 का है, देखो अगर हम मीथेन में -CH2 जो है वो ऐड कर देंगे, ओके, यहाँ पे मीथेन में -CH2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो C में C ऐड करा, C2 हो गया, ठीक है। H4 है उसमें 2 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, H6 हो जाएगा, कितना हो गया, C2H6। मतलब हम CH2, ध्यान से समझेंगे, हम CH2 ग्रुप ऐड करते जाएंगे, हमारा सक्सेसिव मेंबर मिलता जाएगा। ओके, ऐसे ही C2H6 में हमने CH2 ऐड करना है, तो अगर हम C2H6 में CH2 ऐड करें तो C2 में हमने C ऐड की, कितना हो, C3 हो गया। H6 में हमने H2 ऐड करी, H6 और 2 प्लस कितना हो जाएगा, H8, मतलब C3H8। इसमें भी CH2 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, C4H10। ऐसे ही आगे C5H12, C6H14, C7H16। ओके, इस तरीके से आपके CH2 ऐड होते जाएंगे। ओके, तो इसमें हम कितने अगर मास देखें मीथेन का तो कितना हो जाएगा, 16U हो जाएगा मास। ओके, 16U आपका इधर मास हो जाएगा, इधर आपका 30 मास हो जाएगा, 44 मास हो जाएगा, इधर 58 मास आपका हो जाएगा। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसमें, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 14U मास जो है वो सब में क्या ऐड हो रहा होगा, आप देख सकते हैं 16 में 14 ऐड करो कितना हो जाएगा, 30 में 14 ऐड करो कितना हो जाएगा, 44 में 14 ऐड करो तो कितना हो जाएगा बेटा, 58। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चाहे आप -CH2 ग्रुप को ऐड करो या फिर आप 14U जो हमारा कार्बन का 14U मास होता है उसे ऐड करो, आपको सक्सेसिव मेंबर्स होमोलोगस सीरीज के मिलते जाएंगे। ओके, समझ आया बात मैं क्या कह रहा हूँ। या तो CH2 ग्रुप ऐड कर लो, जैसे हमने CH4 में मीथेन में CH2 ग्रुप ऐड किया, हमें क्या मिला बेटा, देखो C में C ऐड करो क्या, C2 हो जाएगा। H4 में H2 ऐड करो क्या हो जाएगा, H6 हो जाएगा। अब C2H6 हमारा ईथेन मिल गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ग्रुप करना है, C2H6 में हमें CH2 फिर ऐड करना है, C3 और H6 में 2 ऐड करो, 8 हो जाएगा। अगेन हमें CH2 ऐड करना है इस तरीके से, या आप ये कर सकते हैं 14U को ऐड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे CH4 का आपको मास पता होगा, मीथेन का 16U होता है, ठीक है। 16U में अगर आप 14U ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 30 हो जाएगा। 30 में अगर 14U ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 44 हो जाएगा। 44 में ऐड करेंगे 58, इस तरीके से। फर्दर सिर्फ इतने ही नहीं होते, ये तो मैंने बस एग्जाम्पल आपको बताए हैं, और होते हैं। मतलब मैंने आपको सिर्फ एक मेथड बताया, वो मेथड आप याद रखिए। -CH2 यूनिट को आपको ऐड करना है, आपको सक्सेसिव मेंबर आपका होमोलोग्स मिलता रहेगा, इजंट इट। अब हम आते हैं हमारे एल्कीन पे। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको CH2 ग्रुप ऐड करना है, इसमें भी आपको क्या करना है, CH2 आपको ऐड करना है। अब देखो C2H4 में CH2 ऐड करेंगे तो C3 हो जाएगा, C2 में C ऐड करो, C3 हो गया, है ना। H4 में अगर 2 ऐड करेंगे H6 हो गया, C3H6। C3H6 में अगर आप -CH2 ऐड करेंगे, -CH2, सो C3 में C ऐड करो कितना हो जाएगा, C4 हो जाएगा, समझ आई। C6 में H2 ऐड करो, सॉरी H6 में H2 ऐड करो कितना हो जाएगा, H8 हो जाएगा, C4H8। ऐसे ही आपको CH2 इसमें ऐड करना क्या हो जाएगा, C5H10। ऐसे ही आगे अगर आप चलेंगे तो C6H12, C7H14, C8H16, इस तरीके से आपके फर्दर सक्सेसिव होमोलोग्स बनते जाएंगे, इजंट इट। इसमें भी आपको क्या करना है, CH2 ग्रुप ऐड करना है या 14U आपको ऐड करना है, समझ आई बात। या नेक्स्ट एल्कीन पे आते हैं, एल्काइन पे आते हैं, सॉरी। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2,
ओके, CnH2n-2, दिस इज द फॉर्मूला। आई होप आपको ये क्लियर होगा, नहीं क्लियर है तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ। CnH2n-2, ये माइनस है, ये 2 है, ठीक है। ओके, CnH2n-2, ये आपका एल्कीन का हो गया। अब एल्कीन में क्या करना है आपने, एल्कीन में भी आपको क्या करना है, -CH2 ग्रुप ऐड करना है, -CH2 यूनिट ऐड करो, C2H2 में यूनिट ऐड करो, C3H4 में CH2 यूनिट ऐड करो, कितना हो जाएगा, C4H6, है ना। इस तरीके से आपके आगे फर्दर बनते जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट वाला हमारा क्या था, मीथेन था। ये फर्स्ट वाला क्या हुआ आपका, मीथेन हुआ। अगर हम एल्कीन में देखो क्या हो जाएगा, मिथाइन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, मिथाइन, या आप कह सकते हैं एथाइन हो जाएगा ये, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, ये इथाइन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा आपका, इथाइन हो जाएगा। ओके, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका हो जाएगा ईथेन। ओके, ईथेन, और थर्ड आपका क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब हम आते हैं एल्कोहल पे। एल्कोहल पे आपको क्या करना है, एल्कोहल की सफिक्स सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, एल्कोहल की जो सफिक्स होती है वो ओल होती है। ओके, OH ग्रुप होता है और ओल हम इसकी वो लगाते हैं। ओके, जैसे प्रोपेनॉल, मिथेनॉल। ओके, ये सब क्या हो गए, एल्कोहल के ग्रुप हो गए। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपको एल्कोहल में ओल, जो OL है वो ऐड करना है सब में। देख, जैसे कि अगर हम इथेनॉल में, जैसे हम ईथेन में ओल को ऐड करें या मीथेन में ओल को ऐड करें तो क्या हो जाएगा आपका, मिथेनॉल, CH3OH, मिथेनॉल। ओके, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, C2H5OH, इथेनॉल। इसमें भी क्या कर रहे हैं हम, CH2 ग्रुप को, इसमें भी सेम यही चल रहा है, CH2 ग्रुप को ऐड कर रहे हैं। जैसे कि हमने इसमें CH2 ग्रुप को ऐड करा तो क्या हो जाएगा, C1 था, C2 हो गया, है ना, C2 हो गया। H3 है तो क्या हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, H5 हो जाएगा। OH1 है, OH एक ही रहेगा क्योंकि इसमें H है ही नहीं, CH2 में H है ही नहीं, OH है ही नहीं मतलब, है ना। इसी तरीके से आपका C3H7OH, C4H9OH, C5H11OH, इस तरीके से मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, राइट, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, इस तरीके से नॉनॉल, ओके, एंड डेकनॉल। इस तरीके से आपके क्या चलते हैं, ये ग्रुप्स चलते हैं। जल्दी से लिख लीजिए अच्छी तरीके से कि आई होप आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट में क्या करना है, आपको CH2 ग्रुप ऐड करते जाना है, उसी तरीके से आपके कंपाउंड्स बनते जाएंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरीके से। एल्कीन में क्या करना है, आपको अगेन CH2 ग्रुप ऐड करते जाना है, आपका कंपाउंड बनता जाएगा, मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, है ना। एल्काइन में क्या करना है, आपको अगेन -CH2 यूनिट ऐड करते जाना है, आपका कंपाउंड बनता जाएगा, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन। ओके, एल्कोहल में क्या करना है आपको, एल्कोहल में आपको -CH2 अगेन ऐड करते जाना है ना, -CH2, इधर मैं लिख देता हूँ, -CH2 ऐड करते जाना है सब में, है ना। अगेन आपको क्या बनता जाएगा, मेथनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, इस तरीके से कंपाउंड्स बनते जाएंगे। होप आपको ये क्लियर है ना। एंड दैट्स इट, दिस वाज आवर थिंग। तो आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू। तो होमोलोगस सीरीज़ आई होप आप बना लेंगे आगे की, है ना। तो अब आपका होमवर्क क्या है, आपको फर्दर 10 तक जो मैंने फर्दर 5, ये 4 बनाई हैं, आपको फर्दर 5 बनानी है, मतलब फर्दर 5 आपको और बनानी है। ये होमोलोगस सीरीज़ फर्दर आपको 5 और बनानी है, 5 और बनानी है। दिस इज़ योर होमवर्क, ओके, दिस इज़ योर होमवर्क, आपको ये करना है। और यू कुड टेल मी द नेम, आप नेम बता सकते हैं। आप किसका नेम बताइए मुझे, एल्केन का नेम बताइए सिर्फ, ठीक है। आपको एल्केन का नेम बताना है कि किस तरीके से बने, पर आपको बनाने सबके हैं। भले आप मुझे एल्केन का नेम बताएं, बट आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, चारों का मुझे ग्रुप मतलब बता के देना है। इसके बाद अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा नॉमेनक्लेचर। अब हम क्या शुरू करेंगे, हमारा नॉमेनक्लेचर शुरू करेंगे। हम अपने अब क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं हम रूल्स,
ओके, IUPAC नॉमेनक्लेचर देखने वाले हैं, उनके रूल्स देखने वाले हैं, इजंट इट। और इसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, मतलब सबके हम नॉमेनक्लेचर देख लेंगे। कम से कम आपके 5 से 6 नॉमेनक्लेचर हैं इसमें, है ना, 5 से 6 टोटल नॉमेनक्लेचर, टोटल 7 नॉमेनक्लेचर्स हैं आपके। मैं सबके 2-2, 3-3 एग्जाम्पल बताऊंगा बस, है ना, और बाकी के आपको होमवर्क में दूंगा कुछ क्वेश्चंस आपको करना है। कोई मतलब इफ़ यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कुड कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो कल से हम रूल्स और नॉमेनक्लेचर दोनों स्टार्ट करने वाले हैं। दैट्स इट। इफ़ यू लव दिस वीडियो दैट डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, सब्सक्राइब द चैनल एट प्रेस द बेल आइकन। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपको ये दिख रही है ना होमोलोगस सीरीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद करना है। ओके, आपको इसे याद मतलब समझना है किस तरीके से CH2 का रोल है यहाँ पर, CH2 या 14 वो दोनों का रोल मतलब यहाँ पे आप बता सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट, बाय बाय। आपके रेस्ट 5 होमोलोगस सीरीज आपको बनानी है और मुझे कमेंट करनी है। बाय गाइस, इफ़ यू लव दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, सब्सक्राइब द चैनल। बाय गाइस।